उज्जैन सार समाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आइए हम उज्जैन के गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारियां लें। आज छठ पूजा का आगाज हुआ। जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो निवासी हैं उन्होंने घर पर पूजा किया और छठ पूजा का आगाज किया। दूसरा, अब एक 12 को अखिल भारतीय कालिदास समारोह का का आगाज होगा और उसमें उपराष्ट्रपति धनगढ़ आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और जो 2 वर्ष के जो पुरस्कार रुके हुए थे उन पुरस्कारों का वितरण करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि उज्जैन की यातायात व्यवस्था बिल्कुल अराजकता के चरम पर है। अब तो पुलिस कप्तान को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अब कालिदास समारोह का हमने जब यहाँ पर जब देखा, हमने जो सुझाव दिया और शायद कालिदास अकादमी और समारोह समिति हमारे सुझाव पर ध्यान नहीं दे रही और इसमें अब जनता की भागीदारी मात्र नाम मात्र की होगी। हमारा एक और सुझाव है कि कालिदास समारोह को लोकप्रिय और जनप्रिय तथा जन भागीदारी बनाने के लिए हर वार्ड में कालिदास समारोह के नाम से तेजा जी की कथाई करवा दे, ताकि लोगों को हो जाए कि हाँ यहाँ पर कालिदास समारोह हुआ। हर तहसील मेले की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। वो मेला निश्चय ही बिल्कुल सफल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। 12 को देव दीपावली, देव प्रबोधनी और देव की 11 एकादशी होती है। उस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है, दीप सजाए जाते हैं और एक बहुत अच्छा होता है। और इसी दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शहनाइयाँ गूंजने लगती है। अब एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताऊं कि शिवराज में कितनी गंदगी थी, घाटों पर गंदगी थी, सब कुछ गंदगी ही थी, किंतु वहाँ पर उस गंदगी साफ करने की बजाय प्रशासन ने सिर्फ वहाँ का क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ा दिया। तो जल स्तर बढ़ाने से सारी गंदगी, घाटों की गंदगी वो पानी में ही रह गई। उससे दुर्घटनाएं भी बहुत होती है। अरे होती है ना, वो तो होता ही है ना। बाहर के लोगों को पता नहीं होता, गाज जमती है, तो उससे क्या है कि अब दूसरी एक बात यह है, अब के शहर में गुंडावाद बड़ा चरम पर है, माफियावाद चरम पर है और अनेक प्रकार के यहाँ पर गोरख धंधे हो रहे हैं। उन पर भी कोई शायद नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और विशेष तौर पर नाना खेला चेक, वीगन चेक में और हमारे उज्जैन उत्तर में भी अनेक प्रकार के गुंडागर्दी और सारी घटनाएं हो रही है, जिन पर नियंत्रण करना जरूरी है। अब देखते हैं पुलिस किस प्रकार का कदम उठाती है। गुंडों में कम उम्र के बच्चे बहुत दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर 18 साल से 25-30 साल तक के। ऐसा क्या कारण है जो नवयुवक पीढ़ियां इसमें जा रही है? गुंडों की ना तो जात होती है ना उम्र होती है, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि बस किसी भी तरीके से अपना काम निकालो, कैसे भी करके पैसा कमा लो, लूट पाट कर लो, ये कर लो। और महाकाल महालोक में भी अब तो बड़ी विचित्र बात थी, वहाँ के पार्किंग स्थल में रतलाम के जो दर्शनार्थी आए थे उनके साथ चेन स्नेचिंग की घटना हुई और चेन स्नेचर भाग गया पूरा। और जबकि इतनी भीड़ थी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चेन स्नेचर को तो पकड़े। यह हमारे जनता की बहुत बड़ी कमजोरी है। प्रशासन गुंडागर्दी रोकने में कितनी कायम होगी, इसके बारे में क्या बताएं? अरे अब ये प्रशासन के अब बस का नहीं रहा गुंडागर्दी रोकना, क्योंकि जो कि सब बच्चा यहाँ का जो आपराधिक चरित्र में शरीक हो जाता है, उसको संज्ञान हो जाता है, तो अब आपराधिक चरित्र रोकना और गतिविधि रोकना बहुत कठिन काम है। अब एक जो रुद्र सागर पर पैदल पुल का था, उसको 2024 में पूरा होना था, किंतु कार्य नहीं हुआ। अब वो अप्रैल मई 2025 में पूरा होगा। इसी के साथ साथ महाकाल मंदिर यूं भी बदनाम था और अब तो और बदनाम हो गया। अब तो भस्मा आरती के जो पहले दलाली चलती थी, रिश्वतखोरी चलती थी, अनेक प्रकार के गोरख धंधे होते थे और अब तो खुलेआम वहाँ पर गैंग हो गई। भस्मा आरती की गैंग में दर्शन कराना है, आप कोई रसीद मत कटवाइए, 15 से 2000 रुपये हमें दीजिए, हम आपको दर्शन करा देंगे। और एक गैंग के साथ वहाँ के कुछ कर्मचारी हैं, वहाँ के अन्य लोग भी उसमें चली के हार फूल बेचने वाले भी रहते हैं, सब यहाँ पर वहाँ का गोरख धंधा कर रहे हैं।
और महाकाल मंदिर पूरा बदनाम हो गया। नए प्रशासन गणेश धाकड़ जी ने स्वयं ने भस्म आरती में चेक किया था, उस पर बहुत कुछ कंट्रोल किया था, उसके बाद अभी वापस चालू हो गया, ऐसा जानकारी लगी। देखिए भ्रष्टों का और धनखोरों का कोई चरित्र नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता। उनका काम है बस किसी भी तरीके से लूट करना, और इसी लूट के कारण महाकाल मंदिर बहुत बदनाम हो रहा है। अभी तो व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर रखी धाकड़ जी ने। नहीं अलग धाकड़ जी को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ क्या है धाकड़ जी का, मुझे पता है। ये खाली जो दिखावे का काम करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होना है। महाकाल की सुव्यवस्था करना पड़ेगी। आप पत्रकारों पर जजिया लगाते हो और सारे इन धनखोरों पर जो यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ नहीं है, उनके हाथ में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। पकड़ो ना के वहाँ पर जो भस्मारती में एक भस्मारती का विशेष कोड दो और को आपके वहां से जाए। आपके वहां भी नहीं उठता क्योंकि आपके ऑफिस के ही लोग वहां पर दलाली करते हैं। अब तो यह इस प्रकार का बड़ा उज्जैन का माहौल बहुत ही खराब न हो गया है। और अब अभी जो बात वही है कि एक नई योजना आई है कि मध्य प्रदेश में नई परिवहन योजनाएं लागू की जाएगी। उसमें ये बसें आएगी, ये आएगी, ठेका होगा और सब्सिडी मिलेगी। सरकार बसें सरकारी होगी, संचालन का ठेका दिया जाएगा। इसमें भी बड़ा है कि घोटाले जैसा हो रखा है। अब एक और बात है कि आज एक नई घोषणा हुई कि पर्यटकों को प्रशिक्षण, जो पर्यटक रहते हैं, जो गाइड रहते हैं, उनका एक प्रशिक्षण केंद्र भी उज्जैन में खुलेगा। अरे भैया, ईमानदारी का केंद्र खोल लो, सच्चाई का केंद्र खोल लो, सुसंस्कृति का केंद्र खोल लो, सुधर्म का खेल खेल लो, सामाजिकता का केंद्र खोल दो। ये तो करोगे नहीं। और यहाँ पर हवाई कल्पनाएं, ये उसमें सबको भ्रमित मत करो। अब एक कार्तिक मेले का आता है, कार्तिक मेले की सुव्यवस्था होती ही नहीं है यहाँ पर, जबकि नगर निगम को 1 करोड़ से अधिक की आय होती है और सुव्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं। न मेले का स्वरूप कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं होता है। अभी झूलों से ही लाखों रुपए का वो होगा और लगभग झूलों का व्यवसाय 20 लाख 30 लाख का होता है और दूसरे अन्य प्रकार के भी सारे काम होते हैं। व्यापारियों को चलता है, उज्जैन की गरिमा अच्छी रहती है। और अब देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे होते हैं कार्तिक मेले के, उसके बारे में। और शहर में नशे का व्यापार भी खूब फल फूल रहा है, हर तरह का हो रहा है। और उज्जैन की जनता को तो सपनों के हिंडोले में ढुलाया जा रहा है कि आप ये सपनों के उसमें झूलते रहो, इधर से उधर लेते हो, आनंद लेते हो। ये है उज्जैन की आज की प्रमुख बात। और अब कलश यात्रा का क्या नाटक होगा, कैसे होगा, वो हम आपको बताएंगे कलश यात्रा देखने के बाद। आपका नाम? कैसे? ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल एवं वी इंडिया न्यूज उज्जैन।